हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की क्लास पे दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, जटिल से जटिल न्यूमेरिकल्स, कठिन से कठिन न्यूमेरिकल्स। आज की पूरी क्लास देख लोगे तो हल कर पाओगे बिना किसी देरी के। तो कठिन से कठिन न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आज की क्लास को देखते रहिए। और अगर आप इसी जो टर्म्स मैं बताऊंगा इन्हीं टर्म्स को आप फॉलो करते हो तो न्यूमेरिकल्स में जीरो टू हीरो हो जाओगे। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं कर पाते हो तो एकदम जीरो से हीरो हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे, आज से न्यूमेरिकल्स आपके होंगे। तो देखिए पहली बात तो जैसे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को पता होंगी तो वो बच्चे भग जाएंगे। तो यार ये मत करिएगा। आपको अगर एक भी जरा सी भी समस्या आती है ना न्यूमेरिकल्स करने में, समस्याएं किस प्रकार की आती हैं, कोई कोई बच्चा क्या होता है जब न्यूमेरिकल दिया होता है तो उसकी वैल्यू लिख लेता है लेकिन उसको फार्मूला नहीं पता होता कि कौन सा फार्मूला लगा दें। कोई कोई बच्चा कैलकुलेशन नहीं कर पाता। ये कोई कोई बच्चा क्या है कि फार्मूले पे वैल्यू लिख लेता है लेकिन उसका आंसर नहीं निकाल पाता। और कोई कोई स्टूडेंट वो होते हैं कि जो कि वैल्यू भी नहीं पहचान पाते। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल्स दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कोई न्यूमेरिकल्स दिया गया हो किसी चीज़ पर। तो रुकना एक मिनट। देखिए यहाँ पे बहुत ही पुरानी किताब है लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा गया है एक इलेक्ट्रॉन 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चक्कर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से। तो अब कोई कोई को तो पता चल जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र न्यूटन पर एम्पियर मीटर एक कैपिटल बी की वैल्यू दी गई है। फिर कह रहा है इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाल यानी कि वेग की वैल्यू दी गई है। फिर कह रहा है कितने वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो अब कोई कोई इतना कर लेता है लेकिन उसको ये फार्मूला नहीं आता तो उसकी कंडीशन तो मैं बता दूंगा। कोई कोई ये होता है कि ये फार्मूले रख लेता है लेकिन ये जो कैलकुलेशन दी गई इसको नहीं कर पाता। कोई कोई ये होता है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि वैल्यू कहे कहेगी। तो वो तीनों स्टूडेंट आज की क्लास को वॉच करिए। यकीन मानो बेटा आप लोग न्यूमेरिकल्स को जीरो से हीरो तरीके से कर पाओगे। सबसे पहली बात उन स्टूडेंट को बात करूंगा जिन्होंने जो वैल्यू लिख लेते हैं और वो फार्मूला लिख लेते हैं फिर इसके बाद वो मेन कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो उनको सीखने की आवश्यकता है जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। भाग और सीखने की ज़रूरत है भिन्न। इतनी चीज़ें अगर आप सीख लेते हो, एलसीएम, एचसीएफ यानी कि लासा मासा और गुणनखंड, अगर इतनी चीज़ें आपको आ रही हैं तो फिर समझ जाइए आपको कैलकुलेशन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इतनी चीज़ें नहीं आ रही तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है अच्छे तरीके से। चाहे वो पॉइंट वाला दशमलव हो, चाहे पॉइंट वाला घटाओ, चाहे पॉइंट वाला गुणा, चाहे पॉइंट वाला भाग, भिन्न कैसी भी हो, लासा मासा और गुणनखंड, ये कैसे भी हो आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। फिर दूसरी बात, अब यार एक बात बताइए, किसी की बॉडी को अगर बुखार होता है तो आप लोग ऐसे उसकी बॉडी को चेक करते हो ऐसे और कह देते हो यार बुखार है, ठीक है, बोल देते हो ना कि बुखार है। तो कैसे पता चल जाता है आपको कि उसका बुखार है, ये मुझे बताइए। आपको इस तरह से पता लगता है ना कि बुखार है क्योंकि उसकी बॉडी गर्म है इसलिए आप बता देते हैं कि बुखार है। तो देखिए सेम कंडीशन इसमें भी इसी प्रकार होती है। सबसे पहली बात आपको जैसे किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करना है, जैसे आपकी फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं, आप 12th में हैं, तो आप पहले चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करिए। इसमें से क्या होगा, जैसे आपको पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये है। तो पहले इसकी जितने भी डेरिवेशन है इसमें, जैसे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये क्या है, कूलाम का नियम है। तो यहाँ पे क्या करिए, आपको Q1 क्या है, ये आवेश है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो इन सब चीज़ों को जानकारी, ये आर क्या है, दूरी है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, और एफ क्या है, फोर्स है यानी कि बल है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इस प्रकार से जितने फार्मूले हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए, जितने, कोशिश करो यार कि डेरिवेशन कर पाओ, क्योंकि डेरिवेशन इज द इंपॉर्टेंट चीज। डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए कि अगर डेरिवेशन आ रहे हैं तो सब कुछ आ रहा है, अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपको दिक्कत ही दिक्कत है। तो डेरिवेशन मेन बात है कि आना चाहिए भाई। तो डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो आप फार्मूले ऐसे, जैसे ई बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, इस प्रकार ई बराबर होता है F अपान Q। इसी प्रकार आप जानते हैं W बराबर
डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इस प्रकार जितने भी फार्मूले हैं पहले आपको पूरे चैप्टर के डेरिवेशन सहित जितने डेरिवेशन फार्मूले हैं, अच्छी स्थिति निरच्छी स्थिति जितने भी हैं उनको आपको कंप्लीट कर लेना है और जान लेना है कि ये बल क्या है और ये आवेश क्या है और ये उसकी वैल्यू क्या है। और इतनी चीज़ कंप्लीट कर लेना है, जोड़ घटाव गुणा भाग। मैं देखता हूँ यार न्यूमेरिकल्स कैसे नहीं आते आपको, तो आपकी अंदर ये कमियां हैं और आप अपने अंदर ये कमियां झांक नहीं पा रहे हो, तभी न्यूमेरिकल्स को कर नहीं पा रहे हो। अगर सपोज करिए कोई क्वेश्चन दिया गया है कि ये आपको जोड़ आ रहा है, घटाव आ रहा है, गुणा आ रहा है, भाग आ रहा है, भिन्न आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है, इतनी चीजें आ रही हैं और आपको ये सूत्र आ रहा है और आपको ये भी पता है कि ये एफ बराबर ये है, ये फार्मूला होता है, तो देखिए इसमें भी आप लॉजिक लगाते हैं। जैसे आप किसी की बॉडी को देख के बता देते हैं कि ये गर्म है यानी कि इसमें बुखार है, इसी प्रकार आपको लॉजिक लगाना होता है। जैसे दो आवेश दिया गया हो, पहला आवेश Q1 दिया गया हो और दूसरा आवेश Q2 दिया गया हो और R दूरी दी गई हो, कुछ मान लीजिए 1 दिया गया है, इसका मान 2 दिया गया है और इसका मान दिया गया है 5 मीटर और इसका कूलाम और इसका कूलाम, और तुमसे कह रहा हो F का मान बताओ, तो वहां पे क्या है आपको अब लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि कोई ऐसा फार्मूला अपने दिमाग को टटोलना है लॉजिक से, ऐसा फार्मूला जिसमें F हो R हो दोनों Q हो, तो ऐसा फार्मूला तुरंत आपका दिमाग में तो बहुत चीज़ें भरी हुई हैं, ये फार्मूला भी भरा है, ये फार्मूला भी भरा है, ये भी भरा है, लेकिन अब इनसे रिलेटेड आपका दिमाग जो होगा ना वो लॉजिक लगाएगा आपका दिमाग कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिनमें ये वैल्यू पाई जाती हैं, उसी फार्मूले को ये दिमाग जो है आपका रख देगा और क्या करेगा यहाँ पे उसी फार्मूले को जब जैसे ही रखेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ही फार्मूला रख दिया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R², तो बोलो कोई समस्या होगी क्या? नहीं होगी ना बेटा। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे R बराबर एक फार्मूला होता है mv अपान में क्यूबी, क्या होता है R बराबर mv अपान में क्यूबी, m होता है आपका द्रव्यमान, ये आपने पढ़ा होगा, m होता है द्रव्यमान, q होता है आवेश और b होता है चुंबकीय क्षेत्र, b क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र और इसका मात्रक होता है टेस्ला, बहुत सारे मात्रक होते हैं इसके, और यहाँ पे इसका मात्रक होता है द्रव्यमान का केजी या सेंटीमीटर और इसका होता है कूलाम। अब यहाँ पे क्या बचा आर होती है अपनी त्रिज्या और v होता है v यहाँ पे होता है वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन पे आओ, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें ये फार्मूला याद है तुम्हें, ठीक है, ये फार्मूला तुम्हारे दिमाग में है, अब मान लीजिए ये फार्मूला अभी लिखा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है, तो ये क्वेश्चन पढ़िए, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब देखिए मैंने बताया था ना बहुत मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर, ये भी आपका कहेगा इसका चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक है, लेकिन ये कहेगा 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है मैंने अभी भी लिखा था, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो बी का मान आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे दिया गया है 0.5 टेस्ला भी लिखा हो सकता है या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखा है तो भी आप समझ जाइए। अब इसका मात्रक अगर याद है तुम्हें न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो आप समझ जाओगे बी का मान दिया गया है। और यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड क्या है, मैंने चाल या वेग क्या होता है v, तो v बराबर हमने क्या देखा, v बराबर होता है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तुम लोग जानते हो r हमें फाइंड करना है, तो r बराबर होता है mv/qv, mv/qv। अब ये m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके पास होता है 9.1 × 10⁻31, ये वैल्यू आपको दी जाती है। जैसे अंशाल पेपर है, ये देखो आपके सामने अंशाल पेपर है, अंशाल पेपर में भी ये सारी वैल्यू देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश की चाल, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एच प्लांक नियतांक की वैल्यू जो इसमें यूज हो रहा है वो दिया जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है। अब देखो चार्ज की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू इसमें रखो और जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है तो बस कैलकुलेशन कर लो, यही चीज यहाँ पे करी गई है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको गुणा नहीं आता तो नहीं कर पाओगे ना कैलकुलेशन, तो ये है मेरा बेटा मेन चीज न्यूमेरिकल्स करने की। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात कंफर्म मान लीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल्स ही करने हैं तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, बिना पढ़े आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले आप फार्मूले याद करिए, फार्मूलों के बाद आप उनको मात्रक मेन है उनका मात्रक याद करिए, एफ का मात्रक क्या होगा, क्यू का
मात्रक क्या होगा, एक एक चीज, और क्यू क्या है, एफ क्या है, इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स लगाइए और जो घटाओ गुणा भाग स्टैंडर्ड तरीके से तैयार कर लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, यू चुटकियों में हल कर दोगे। यू तो चुटकियों में न्यूमेरिकल्स कैसे हल करें आज मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो जिसने पूरी देखी है ना, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं वो न्यूमेरिकल्स को हल कर पाएगा। तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास पर।